मेहगांव गोहद विधानसभा में भोपाल विधायक आरिफ मसूद का आगमन हुआ, जिसमें गोहद के खितौली ग्राम तहसील मेहगांव के मुख्य बाजारों के रास्ते होते हुए तहसील गौरमी में बाइक रैली का कारवा निकालते हुए कब्रिस्तान वार्ड क्रमांक 12 में एक नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया, जिसमें मुख्य अतिथि मोहम्मद आरिफ मसूद, विशिष्ट अतिथि श्रीमती मीरा कटारे, विधानसभा महिला प्रभारी श्रीमती कल्पना मिश्रा आदि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे आरिफ मसूद ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना लगाते हुए कहा, कमलनाथ जी की बात पर इतना तूल पकड़ रही बीजेपी सरकार, जबकि शिवराज सरकार ने तो महिलाओं से शराब बिकवाने का काम किया है, जो बहुत ही निंदनीय है। प्रदेश सरकार में कांग्रेस पार्टी की लहर है। आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मेहगांव से हेमंत कटारे के लिए वोट की अपील की। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए इमरान अली खान की रिपोर्ट। करी थी, ऐसा लगता था कि यहाँ पे शायद कुछ काम हुआ होगा, लेकिन यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि जो कुछ काम है अभी जो 15 महीने में कमलनाथ जी के दौर में हो गए वो हो गए, बाकी काम कुछ हो नहीं पाए। अभी एक बड़ी लड़ाई इस इलाके को लड़ना है। इस इलाके को बड़ी लड़ाई ये लड़ना है कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हुई है। पैसों में पहली बार यहाँ के मतदाताओं को ठगा गया है। वो ठगा ऐसे गया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मतदाता ने मत किसी विधायक को दिया और वो पैसों में बिक कर दूसरी सरकार बनाता और सरकार गिरवाता। मध्य प्रदेश में ये खेल पहली बार शुरू हुआ है। तो इस इलाके की चंबल के लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि इस खेल को विराम लगाने के लिए आपको एक और कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ये लोकतंत्र बच पाएगा। पहले इन्होंने संविधान ख़त्म करा, उसकी धज्जियाँ उड़ाई, उसके बाद इन्होंने इंसानियत, आपने देखा कोरोना के पीरियड में ताई मचा दी। पूरे कोरोना में शिवराज सिर्फ चुनाव चुनाव चुनाव। चंबल संभाग का क्या हाल हुआ होगा ये आज यहाँ आने को देखने को मिल रहा है कि कोरोना में कोई ध्यान जिस तरह मध्य प्रदेश के पूरे इलाकों में नहीं दिया, इन इलाकों में भी उतना ध्यान नहीं दिया गया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इन्हें सत्ता बनाना इनका मकसद है, इनका मकसद इंसानियत नहीं है। उपचुनाव को लेकर जहाँ तक बात करें तो निश्चित तौर पर 28 सीटों का चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। 230 सीटों में अब 28 जो सीटें हैं उन सीटों में कहाँ तक मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और लोगों को सच्चाई बताना चाह रहे हैं और जनता को सच्चाई देखना चाहिए। अब ये मतदाताओं का काम है, उस इलाके के लोगों का काम है कि वो कोरोना देखें कि जिस समय कोरोना बढ़ रहा था उस समय शिवराज सरकार गिराकर आपके इलाके के जो विधायक थे वो सरकार गिराकर पैसे लेकर अपने आप को स्थापित करने में लगे थे, जनता की चिंता नहीं थी। तो अब दोबारा उन मतदाताओं को ठगी जिन्होंने करी है उनके साथ जाना है या जो निष्पक्ष कांग्रेस के हाथ के पंजे पे, ये मतदाताओं को तय करना है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखेंगे, लेकिन जनता मध्य प्रदेश की जान चुकी है। और एक बड़ी खुशी की बात है कि ये चुनाव जो देखने को मिल रहा है कि जनता ने अपना चुनाव बना लिया, तो हम तो जनता के सहारे ये चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अक्सर कार्यकर्ता अक्सर कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बदले में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता जाते दिखाई दे रहे हैं। क्या मानते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर अब वो रस नहीं रहा जिससे कि कार्यकर्ता? नहीं, अगर ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि जब जनता ने अपना मान लिया चुनाव तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस जनता ने जब चुनाव अपना बना लिया तो वही चुनाव जिताएगी, जो वोटर से वो चुनाव जिताता है। और जब वोटर्स मन बना लेता है तो वो खुद निश्चित रूप से तय कर लेता है कि जब हमें जो तय करना है वो करे। कार्यकर्ता रुष्ट क्यों हो रहे हैं? कार्यकर्ता नहीं, ऐसी कोई शिकायतें कहीं होंगी, उनको मनाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता जो असल कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ है वो नाराज़ तो हो सकता है लेकिन बिक नहीं सकता। विशेष जो 28 सीटों पर चुनाव है, क्या मानते हैं कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें निकालने वाली है? मैंने कहा ना कि हम लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ लड़ रहे हैं। अब ये मतदाता का, मैं उस तरह की बात करने का आदी नहीं हूँ कि हमें इतनी सीट मिल रही है और इतनी मिल रही है। सच्चाई ये है कि ये लड़ाई पूरी सीटें हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ छल हुआ है। जनता ने पूरा विश्वास मत कमलनाथ जी को कांग्रेस के हाथ के पंजे को दिया था, और जब हमारे साथ धोखा हुआ है तो जनता को पूरी ताकत से 28 सीटें हमें देना चाहिए। अरे साहब, जहाँ डबरा में एक सभा हो रही थी, उस सभा में कमलनाथ जी का एक बयान जारी हुआ है जिसमें लेकर महिलाओं पर आपत्ति टिप्पणी की गई है। क्या कहना है आपका? अभी एक सवाल मैंने करा था, उसका जवाब तो दिलवा दीजिए शिवराज सिंह चौहान से कि जब कोरोना शुरू हुआ था, कोरोना की महामारी चल रही थी, लॉकडाउन चल रहा था, ऐसे समय में शराब की दुकानों पे शिवराज सरकार ने महिलाओं से शराब बिकवाई थी और भोपाल में मैंने विरोध करा था। उसके बाद जाके ये बंद हुआ था। पहले उसके लिए वो माफ़ी मांगे।